हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। डेफिनेशन क्या, कम्युनिकेशन क्या होता है। द कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन एक्सचेंज आइडियाज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग. Two aspects are important in communication. First is the transmission of idea, feeling, facts, etc. It implies that there must be a receiver if communication is to occur. The sender of message must consider the receiver while structuring his message from a technical standpoint as well as in delivering it. When the receiver is not considered, there is either no response or there may be wrong response. Secondly, it emphasizes the understanding element in the communication. Sharing of understanding would be possible only when the persons to whom the message is meant understand it in the same sense in which the sender of the message want him to understand. बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन जो होता है वो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इन पर्सन से इन्वॉल्व होते हैं जो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। यहाँ पे दो पर्सन की होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होते हैं सेंडर और एक होते हैं रिसीवर। सेंडर वो पर्सन होते हैं जो एक मैसेज को कन्वे करता है रिसीवर को। ठीक है, सेंडर को अपने मैसेज को इस तरीके से जो है रिसीवर तक पहुँचाना चाहिए ताकि वो उसको समझ सके। अगर एक सेंडर रिसीवर मैसेज को समझ आता है तो वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाता है। अगर मैसेज को सही तरीके से, ठीक है, सेंडर ने अगर मैसेज को सही तरीके से रिसीवर को नहीं पहुंचाया तो कहीं ना कहीं रॉन्ग रिस्पॉन्स आ सकता है या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सकता रिसीवर की तरफ से। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन की जा रही है, ठीक है, जो भी बात बताई जा रही है उसको जो रिसीवर है वो उसी तरीके से समझे जिस तरीके से जो सेंडर है वो कहना चाहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेनली दो पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, सेंडर और रिसीवर। सेंडर वो पर्सन है जो किसी बात को कहता है, रिसीवर वो जो उस बात को सुनता है और उस बात के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है हमारे सेंडर को। उसके बाद आता है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप. कम्युनिकेशन इज द मेन बाय विच पीपल आर लिंक टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस to establish a common interest or mutual understanding. Thus communication does not simply involve sending of a message by one person. It also involves the receiver listening to it, interpreting it and responding it to it or acting according to it. यहाँ पे कहा गया कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीके का लिंक प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में ताकि वो अपने कॉमन पर्पस की तरफ काम कर सके। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जनरेट कर सके। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट को एस्टेब्लिश कर सके। तो सेंडर का मैसेज भेजना ही काफ़ी नहीं होता कि सेंडर ने अपना मैसेज दे दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। मैसेज को इस तरीके से दिया जाए कि जो रिसीवर है उसको सुने, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करे, उसको जाने कि उसको क्या कहा गया है और रिस्पॉन्ड करे जो भी उसने समझा है। ठीक है, communication is essentially a two-way process. It is not completed unless the receiver of the message has understood the message and his reaction or response is known to the sender of the message. The basic purpose of communication is to create mutual understanding and unity of commonness of the purpose. It may involve exchange of fact by way of information, thoughts or ideas, opinions or point of view, feeling or emotions. Communication is a continuous process in a management. Inadequate or ineffective communication is often responsible for making मैनेजरियल परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री. जैसे कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बात जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक रिसीवर उस चीज़ को अच्छे से समझ ना सके और उस बात के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, बात तभी कंप्लीट होगी जब जो रिसीवर है उस बात को सुन के और उस बात का जो है रिपोर्ट दे, उसको बताए, फीडबैक दे सेंडर को कि उसको क्या समझ में आया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्या करती है, एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करती है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज के जो ओपिनियन है वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन में आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझा जाता है। लेकिन अगर बातों को अच्छे से ना समझा जाए, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव ना हो तो यहाँ पे जो होती है, जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होती है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री तभी होगी जब कम्युनिकेशन प्रोसेस सही हो, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे की बात को समझे, जो सेंडर ने बात कही है रिसीवर ने उसी वे में उस बात को सुना है और उसके रिगार्डिंग फीडबैक भी दिया है ताकि सेंडर को पता चल सके कि जो उसने कहा है क्या उस रिसीवर को समझ में आया या नहीं आया।
ये था नेचर। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की कि कम्युनिकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस में बी आउटलाइन एज फॉलो। इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू पार्टीज, वन हु ट्रांसमिट एंड वन हु रिसीव द मैसेज। ये क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक जो सेंटर जो कि मैसेज को देता है, दूसरा जो मैसेज को रिसीव करता है। कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग द मैसेज एज वेल एज रिसीविंग द रिस्पॉन्स or response to the message, and therefore is a two-way communication. The response to a communication is an essential as the initial communication because response indicates the impact of the communication। यानी कि मैसेज को सेंड करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिसीवर को उसका रिस्पॉन्स भी देना चाहिए कि उसको क्या समझ में आया। ठीक है। द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मे बी कन्वेड वर्बली, इन रिटर्न और by means of signs, gesture और symbol. More than one mean may be adopted to make the communication effective। यानी कि जब भी हम मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सा मीन यूज़ करते हैं, हम वर्बली कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में कर सकते हैं, या किसी भी साइन के थ्रू जो है मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू ब्रिंग अबाउट कॉमननेस ऑफ द पर्पस, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। कॉमननेस, communication is a continuous process for effectiveness and efficiency, ongoing operations, planning and policy making। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका नेचर या करैक्टरिस्टिक क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।